सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 माह यानी अधिक मास पड़ने के कारण 2023 में हल षष्ठी व्रत यानी डाला छठ बलराम जी की जन्मोत्सव कब है और इसका महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा इसकी विधि क्या है। 2023 में हल षष्ठी व्रत 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हल छठ का व्रत मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु, पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर यानी अच्छे वर की कामना के उद्देश्य से पूरे दिन खड़े रहकर व्रत करती है। बहुत ही इसकी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले उपासक पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। वहीं रात्रि को चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करती है। मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में व्रत करने वाली कन्याओं को उनके मामा द्वारा जल ग्रहण करवाकर व्रत तुरवाया जाता है। हल छठ व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को है। शाम 6:50 तक लगेगी। यह तिथि अगले दिन यानी 6 सितंबर 2023 को रात्रि 8:55 तक रहेगी। हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं कुंवारी कन्याओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का विधान है। इस व्रत में हल से जोते हुए बागों या खेतों के फल और अन्न खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। हल छठ की पूजा विधि भी बहुत ही सरल है। हल छठ व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती है जो तालाब या मैदान में पैदा होता है, जैसे तिन्नी का चावल, केरमुआ का साग जिसे हम कर्मी का साग कहते हैं, पसही के चावल खाकर इस व्रत में गाय के किसी भी तरह के सामान चीज़ यानी दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल छठ व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाया जाता है, जिसके बाद गणेश और माता गौरी की पूजा करते हैं। महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झारबेरी, पलाश और कांसी का पेड़ लगाती है और वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती है और हल षष्ठी माता की कथा सुनती है। इसके बाद प्रणाम करके पूजा समाप्त करती है। हल षष्ठी व्रत सबसे ज़्यादा सुहागिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए भी करती हैं। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता कथा के अनुसार बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वह गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे। दुर्योधन इनका ही शिष्य था। इस दिन हल पूजन का विशेष महत्व है। इसे हल छठ, पिन्नी छठ या खम्मड़ छठ भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं ललही छठ भी कहते हैं। अब आइए सुनते हैं हल छठ, ललही छठ की पौराणिक कथा कहानी। एक नगर में 2 स्त्री रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक दिल और सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन, कथा इत्यादि सुने।
शाम को दोनों भोजन के लिए थालियाँ परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चपचप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देख ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्तों को इतना मारा कि उसकी कमर की हड्डी तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग गया। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिस कक्ष में गया वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें उसने खीर और डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसके आत्मा को तृप्त करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती। लगता है तुम्हारी तो वहाँ बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कोड़े सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता रहूँगा कि अगले जन्म में भी उसका पुत्र बनकर उसे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे देव योग्य भी कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मगर किया जा सकता, जैसे को तैसे मिलना ही था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस बात पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया है था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछने लगी। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसे ही किया और इस हल छठ के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान और कामना और सुख सौभाग्य के लिए हल छठ के व्रत किया जाता है। तो भक्तगण, ये थी हल छठ ललही छठ से जुड़ी मेरी प्रस्तुति। आपको कैसी लगी?
अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, ललही छठ माता की जय। धन्यवाद।